ये कह रहे हैं कि टिकट बंद हो चुका है। हमसे पहले बहुत लोग गए, हमसे पहले बहुत लोग आए, गुंडागर्दी पूरी इन्होंने कर ली है। 210 रुपये मांग रहे 6 बजे बाद एक टिकट के, वो भी मोबाइल वहाँ जमा कराने के लिए बात, भले फोटोग्राफी के लिए 200 रुपये का टिकट है। मोबाइल कैमरा जो भी है, पूरा बिजनेस प्लान यहाँ पर है। 50% ऑफ, डिस्काउंट, सब कुछ यहाँ पर है। 6 बजे के बाद आपको जाना है तो 210 रुपये लेके आप अंदर जा सकते हैं और फ़ोन अपना यहाँ जमा करा सकते हैं। 490 में 9 जनों को जाने देंगे, 210 की कैमरे की टिकट काटेंगे, बाकी मैम बिजी हो गए हैं, एक चीज़ आप बात कर लीजिए। और सबसे पहली चीज़ तो अंदर मंदिर बना हुआ है, अगर कोई मंदिर में दर्शन करने जा रहा है उसके लिए तो फ्री होना चाहिए। अगर इन पे आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप लेना चाहो तो ले सकते हो। ये पहले से बनी सरकार ने उसको बनाया है, तो फिर ये जनता के लिए बनाया है। यहाँ के जो ओनर हैं वो चाहते हैं कि हम उनसे फ़ोन पर कोई डिस्कशन कर लें और शायद ऐसी कोई बार्गेनिंग उनके साथ कर लें, लेकिन ये पॉसिबल नहीं। नमस्कार, मैं हूँ किंजल और आप देख रहे हैं CBC न्यूज़ राजस्थान। जैसा कि अभी उदयपुर को लेक सिटी कहते हैं, तो हर कोई यहाँ पर लेक्स देखने आता है, लेक्स के आसपास का जो माहौल है वो एंजॉय करने आता है। लेकिन फ़िलहाल सुर्खियों में जो चीज़ बनी हुई है वो है हमारा अमराई घाट। इसकी वजह उसकी सुंदरता नहीं है, इसकी वजह ये है कि यहाँ आते जाते लोगों को ये सुनने में आ रहा है कि टिकट्स प्राइसेस और यहाँ के जो ठेकेदार हैं ना, उनकी अलग अपनी मनमानी चल रही है। लेकिन अभी जो हम लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे न्यूज़ में देख रहे हैं वो ये है कि इच्छा अनुसार किसी से 10 रुपये, इच्छा अनुसार किसी से 110 रुपये एंट्री का चार्ज और इच्छा अनुसार कैमरे के चार्जेस यहाँ लिए जा रहे हैं। फिलहाल अमराई का जो बेसिक रास्ता है वहाँ से अंदर जाकर चेक करेंगे कि कहाँ से टिकट लेना है, क्या है, किस तरह की व्यवस्थाएं लोगों ने नई करी है, वो सब हम लोग फ़िलहाल चेक करेंगे। और मैं देख सकती हूँ कि यहाँ पर कैमरा लेकर लोग प्री वेडिंग शूट्स वगैरह करने अभी भी आ रहे हैं। इन लोगों पे क्या रोक लगाई गई है, किस तरह का प्राइसेस यहाँ पे डिसाइड किए गए और क्यों किए गए हैं, वो इम्पॉर्टेंट है, वो हम यहाँ जानेंगे। अगर मेन गेट पर मैं देखूँ तो एक वॉचमैन लोगों ने बिठाया है जो कि लॉक है, डोर पूरी तरह से लॉक है। ऊपर पूरा एक ट्यूटोरियल यहाँ दे रखा है कि किस तरह से अमराई के अंदर जाना है। जो चीज़ एक वक्त पे लोगों के लिए फ्री हुआ करती थी, एक वक्त पे जहाँ लोग अपना अच्छा समय बिताने आया करते थे, वो चीज़ अब पैसों में मिलती है। जो शांति हुआ करती थी वो अब पैसों में मिलती है। रूल बुक अगर मैं चेक करूँ तो यहाँ पर प्रॉपर लिखा हुआ है कि 6 बजे बाद सुबह 6 से 6 बजे तक ही ये चालू रहता है। इस जगह पर टिकट लेने का क्या वो है वो हम जाके चेक करेंगे। ये कह रहे हैं कि टिकट बंद हो चुका है। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि टिकट मिल नहीं रही है, ये बंद हो चुका है। 6 से 6 होता है, टिकट्स नहीं होने चाहिए और टाइमिंग सब एटलीस्ट इनको पहले से बोलना चाहिए, थोड़ा एडवर्टाइजिंग करना चाहिए। टाइमिंग का ये दिखा ही नहीं है। मतलब इन लोगों ने अपने हिसाब से ही टाइम चेंज किया, अपने हिसाब से सब। अंदर जाने के लिए क्या करना होगा सर? टिकट लाना पड़ेगा सर, और टिकट आपके हिसाब से 6 बजे यहाँ पर बंद हो जाता है। सुबह 6 से। यहाँ आपको किसने यहाँ पर आपको ये कार्य सौंपा है सर? जी, जो होल्डर है उन्होंने। और यहाँ 6 से 6 ही अंदर जाना अलाउड है। सर इनका आईडी कार्ड है ये इनके पास, शील्ड सिक्योरिटी की तरफ से आप हैं और हर चीज़ का यहाँ टिकट है। अगर हमें कैमरा लेकर जाना है, अगर कोई पूरा ये नियम यहाँ पर है। और ये कब से स्टार्ट हुआ है सर? मैं तो मैडम कल ही आया हूँ। अच्छा, आप कल ही से आए गए हैं यहाँ पर? ये देख लो, कल से आया। ठीक है, और टिकट कहाँ से लेना है सर? ये ऑफिस से सामने। ओके। हमारे साथ जो ये सर हैं ये फ़िलहाल अभी टिकट काउंटर से वापस आ रहे हैं। सर आपके साथ क्या हुआ आप बता सकते हैं? 210 रुपये मांग रहे 6 बजे बाद एक टिकट के। वैसे तो नियम के अनुसार 6 बजे अमराई बंद हो जाता है, लेकिन अगर 6 बजे बाद जाना है तो 210 रुपये एंट्री टिकट एक जने का सर। वो भी मोबाइल वहाँ जमा कराने के लिए बात, भले फोटोग्राफी के लिए 200 रुपये का टिकट है और 10 रुपये एक्स्ट्रा और 210 मांग रहे हैं। अच्छा, और फ़ोन आपका वहीं जमा कराना है? हाँ, फ़ोन वहीं जमा कराना है। ओके सर। कैमरे अमराई घाट जो कुछ ही समय पहले फ्री एंट्री हुआ करता था, आराम से लोग अंदर जाया करते थे, अपनी शाम बिताया करते थे, उसका एक अलग टिकट काउंटर यहाँ नया बन गया। और किसकी तरफ से? सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग की तरफ से। देवस्थान जो जगह है उन लोगों को अमराई का ठेका दिया गया है। तो अंदर टिकट लोग बड़े निराश होकर जाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अंदर टिकट काउंटर पे भी 6 बजे के बाद भी भीड़ है, क्योंकि वहाँ तो लिखा है कि 6 बजे बाद लोगों का जाना ही बंद है। सर टिकट्स वहाँ से लेने को बोला है। सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक का वक्त अमराई घाट का है। अगर अभी अंदर जाना है तो उसका क्या करना है? अभी तो अंदर मैडम सिर्फ फोटोग्राफी अलाउड है। अच्छा, और फोटोग्राफी का जैसा कि आपने बताया अलग चार्ज है वहाँ पर।
है ना? किसकी तरफ से ये सब अरेंजमेंट्स किए गए सर? ये देवस्थान विकास देवस्थान की तरफ से ये अरेंजमेंट किया। इसका रीज़न आप मुझे बता सकते हैं? मैडम आप ये मेरे ओनर आएंगे कोई बात नहीं। सर ये जो आप कर रहे हैं इसका जॉब है सर आपकी? उसके बारे में जो ओनर आएंगे उनसे आप देख ओनर कौन है सर? ओनर कौन है? अभी जो आएंगे इस बारे में मैं आपको बात नहीं करना चाहता हूँ। मोबाइल कैमरास जो भी है पूरा बिजनेस प्लान यहाँ पर है। 50% ऑफ डिस्काउंट सब कुछ यहाँ पर है। शॉपिंग एरिया से कम मुझे ये जगह नहीं लग रही है। हाँ बार्गेनिंग होती है क्योंकि 6 बजे तक का वहाँ टाइम लिखा है, लेकिन अगर 6 बजे के बाद आपको जाना है तो 210 रुपये लेके आप अंदर जा सकते हैं और फ़ोन अपना यहाँ जमा करा सकते हैं। ऐसा हमें उदयपुर की हाँ फ़ोन यहाँ जमा कराना है सर, फ़ोन यहाँ जमा कराना पड़ता है। और फ़ोन अगर किसी को अंदर ले जाना है तो उसका कैमरे का टिकट लगता है। उसका कैमरे का टिकट लगता है सर। मतलब एक अगर आम इंसान यहाँ आए तो वो अपना फ़ोन भी अपने साथ नहीं लेके जा सकता क्योंकि अंदर कैमरा अलाउड नहीं है। उदयपुर की जो खूबसूरत जगह है उसको आप अब कैप्चर नहीं कर सकते। जी हाँ, ऐसा ही आप लोगों का कहना है ना सर। और बाकी यहाँ के जो ओनर हैं वो भी फ़िलहाल यहाँ आते ही होंगे तो उनसे भी हम लोग बातचीत कर लेंगे और जान लेंगे कि इस सब के पीछे उन्होंने ज़रूर कोई सोच समझ के कोई विचारधारा रखते हुए ये सब चीज़ों की शुरुआत करी थी, तो वो विचारधारा भी हम जान लेंगे। आज अमराई जो कि मांझी का घाट हम लोग कहते हैं उसका आप देख सकते हैं कि नया टिकट काउंटर बन चुका है। तो कल को शायद दूध तलाई, पिछोला, उसके बाद फतेह सागर और जितनी भी लेक्स हैं, जितनी भी उदयपुर की सुंदर सुंदर जगह है वहाँ के भी पैसे और टिकट काउंटर बनना शुरू हो जाएंगे। कल को ये भी दिन आ सकता है स्मार्ट सिटी के तहत कि एक जना सुखेर चौराहे पे और एक जना बलीचा साइड खड़ा होगा, वहाँ एक उदयपुर टिकट काउंटर बन जाएगा कि उदयपुर के अंदर बाहर जाने के भी टिकट लग रहे हैं। तो ये चीज़ कहाँ हमें लेके जा रही है, कहाँ ये पहुँचेगी, इसका हमें कोई आइडिया नहीं है। और जितना हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लोगों की प्रतिक्रियाएं देखी, लोगों के रिएक्शन इस पे देखे, वो तो मुझे कहीं से भी सही नज़र आ रहे हैं। तो लोगों के हित में तो ये बिल्कुल नहीं है क्योंकि जिन लोगों के हित में ये कर रहे हैं उन लोगों के तो बिल्कुल नेगेटिव रिव्यूज़ इस पर हैं। शायद इसके जो मालिक हैं वो भी यहाँ आ रहे हैं, उनसे अगर बात होती है तो हम लोग आपको ज़रूर बताएंगे। यहाँ ये भी लोगों का कहना है कि जो लोग ज़्यादा पैसा देके अंदर जाने की कोशिश करते हैं उन्हें नहीं जाने दिया, लेकिन इनके ही सामने कोई एक आया, यहाँ जो बैठी हुई मैडम है वो बाहर गई, कुछ बात की और वो लोग अंदर चले गए। अब इन लोगों का यही कहना है कि अगर कोई और इस समय जा सकता है तो ये लोग क्यों नहीं है, और मेरे हिसाब से इन लोगों का सही कहना है। देंगे 210 की कैमरे की टिकट काटेंगे, बाकी अभी हमसे गार्ड बोलता है कि मैंने उनको कॉल कर दिया है, वो आपको एंट्री टिकट दे देंगे। हमने उनको बोला कि आप एंट्री टिकट आप हमें एंट्री टिकट दिखा दीजिए, वो कह रहे जाने देंगे। मैंने गार्ड की उसकी फ़ोटो खींची है आई कार्ड की, वो कह रहे हैं आप मेरे को जाने, आप यहाँ पर आइए टिकट लीजिए और जाने दीजिए। हम 6:30 उसके बाद गए तो गार्ड के तो इन्होंने बोला है कि 490 रुपीज़ दे दो, जो कि टिकट 210 की इन्होंने बताई है 9, और वो कह रहे थे कि उसी टिकट में 9 लोगों को हम अंदर जाने देंगे जिनमें से सिर्फ 2 फ़ोन अलाउड करेंगे। उसमें भी उन्होंने यही किया है। हाँ डील भी कर लेकिन तब मना कर दिया और उन्होंने कहा कि 7 बजे तक वेट करना। मैम मेरा एक क्वेश्चन है कि इतना लोगों के अंदर अमराई को लेकर हर तरफ यही चर्चा में, अगर मैं आप बुरा ना माने तो मैं आपको बात कहना चाहूँगी कि हर इंस्टाग्राम पे फिलहाल आप दिख रही हैं। मैं मानती हूँ कि आपकी नौकरी है, आप वही कर रहे हैं जो आपको बताया गया है, पर मैं यहाँ पे एक जॉब कर रही हूँ। जो नियम बनाया हुआ वो आगे से बनाया हुआ। 10 रुपीज़ की टिकट पहले भी थी, 10 रुपीज़ की टिकट अभी भी है, अभी भी वही जो है। आप और भी कुछ कन्फ्यूज है तो यहाँ पे नियम में पढ़ सकती है। 10 रुपीज़ के अभी जो 6 बजे के बाद में 6 से लेकर 10 बजे तक प्री वेडिंग चलेगा, तो इसमें हमारा क्या इशू है? ये आपकी तरफ से कोई इशू नहीं है, लेकिन लोगों का ये कहना है कि अभी जैसे कि किसी ने बताया कि आप 290 या फिर 490 रुपीज़ लेकर 9 जनों को अंदर जाने दे रही थी, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इस तरह के बार्गेनिंग, फैमिली ऑफिस पर डिस्काउंट, मैम ये कोई शॉप नहीं है, ये उदयपुर की जगह है जो उदयपुर वासियों के लिए और टूरिस्ट प्लेस होने के नाते लोगों के लिए खुली रहनी चाहिए। मैम बिजी हो गए हैं, एक बार प्लीज़ आप बात कर लीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है आपको। फ़ोन पे बात नहीं कर सकते जी। यहाँ के जो ओनर हैं वो चाहते हैं कि हम उनसे फ़ोन पे कोई डिस्कशन कर लें और शायद ऐसी कोई बार्गेनिंग उनके साथ कर लें, लेकिन ये पॉसिबल नहीं। कैमरा फ्रेंडली लोग हम लोग हैं, कैमरे पे ही हर बात करेंगे, सामने वाला भी अगर कैमरे पे आएगा तो ही हम बात करेंगे। उससे बताइए क्या बोल रहे थे आप? आप वहाँ पर देखोगे निर्धारित
जो रेट है वो सिर्फ 10 रुपये की है। 6 बजे बाद तो ये 210 लेते हैं, 6 बजे तक ये 110 लेते हैं। अच्छा सर, निर्धारित रेट 10 रुपए, वो तो भी देखिए सर ना 30 मिनट का ही है। हाँ, जबकि ऐसा होता ही नहीं है। हाँ, तो और सर सबसे पहली चीज़ तो अंदर मंदिर बना हुआ है, अगर कोई मंदिर में दर्शन करने जा रहा है उसके लिए तो फ्री होना चाहिए ना, उसके लिए तो कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में ऐसा कोई मंदिर या मस्जिद है जहाँ पर दर्शन करने का आपको टिकट लेना पड़ा है। और सर अगर उदयपुर वासी हैं, उदयपुर लेक सिटी के नाम से ही जाना जाता है, और वहीं जाने के अगर हम इस तरह की चीज़ें करेंगे तो सर उदयपुर की छवि खराब होती है। अब देखिए, इसमें ठेकेदारी कहते हैं हमने ठेका बहुत महंगा ले लिया। आपने ठेका महंगा लिया है, उसका मतलब ये तो नहीं कि अब आप जनता के ऊपर इसका सारा भार डालोगे। बिल्कुल सर, आपकी रेट थोड़ी नॉमिनल होनी चाहिए। अभी 2-3 दिन पहले भी आया था अलर्ट भारत पर कि इन्होंने शायद कोई ड्रोन वगैरह लेकर आए थे, उनसे 5,000 रुपये ले लिया। बाकायदा उन्होंने उसमें बिल वगैरह सब बताया, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर मान लीजिए सर ये जनहित में काम करें तो सर जन को तो कोई हित हो ही नहीं रहा है। बिल्कुल नहीं हो रहा है ना? Of course सर आप not. यहीं के हैं बिल्कुल, और आप इस सुविधा से बिल्कुल भी खुश नहीं नजर आ रहे हैं सर, ये गलत है। 100% अनहैप्पी। उदयपुर को लेक सिटी के नाम से जाना जाता है, आपको लगता है कि यहीं की लेक्स को देखने के लिए पैसा लेना चाहिए? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, ये नेचुरल चीज़ें हैं। अगर इन पे आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप लेना चाहो तो ले सकते हो। ये पहले से बनी थी और सरकार ने उसको बनाया है, तो फिर ये जनता के लिए बनाया है जी। और जो आम जनता को ही यहाँ इतनी परेशानी उठानी पड़ रही है, तो सर आपको कहीं से भी ये चीज़ सही लग रही है? मुझे तो नहीं लगता कि इस चीज़ का मतलब पैसा लेना चाहिए। आज से पहले भी होता आया और आज कोई नई बात नहीं है। सर इन लोगों का कहना है कि लोग जाते हैं तो थोड़ी गंदगी हो जाती है, थोड़ा वहाँ की व्यवस्था बिगड़ती है। तो मेरे हिसाब से वहाँ की व्यवस्था जो बिगड़ रही है ना, उस पर ध्यान रखने के लिए लोग बिठा दिए जाए तो सही रहेगा, लेकिन सब लोगों को रोकना तो कहीं से भी सही नहीं है। यही मानना है सर आपका? एक्चुअल में क्या है कि कुछ लोग तो पैसे दे के चले भी जाते हैं, उनको वो दे देते हैं, वो मगजमारी करते ही नहीं है फालतू की। लेकिन जो लोकल है, जिनका रोज़ का आना जाना, वो रोज़ पे नहीं कर सकते। बिल्कुल सर, रोज़ एक ही जगह पे जो चीज़ हमारी है सर, उदयपुर वासियों की है, जो इंसान पूरा दिन फर्स्टेड होकर काम से आता है, जो शाम को यहाँ वाइब लेता है, वो तो नहीं अफोर्ड करेगा ना डेली का। बिल्कुल सर, तो आपके हिसाब से ये बिल्कुल गलत है सर? मुझे ठीक नहीं लगता, मेरे ओपिनियन से। थैंक यू सर। एक लंबे वक्त तक, करीब 1-1.5 घंटे तक हमने इनके ओनर का इंतज़ार किया ताकि वो अपनी इस व्यवस्था के बारे में उनकी जो भी विचारधाराएँ थी, जो भी उन्होंने सोच समझ के, पता नहीं कौन सी सोच से ये सब जो डिसाइड किया था, वो हम पूछना चाहते थे, लेकिन सर यहाँ नहीं आए पाए। इसकी वजह से मैं ही आपको बता देती हूँ कि यहाँ क्या चल रहा है। मन चाहे पैसे यहाँ लिए जाते हैं, बोर्ड पे जो भी लिखा है उससे कोई लेना देना नहीं है अंदर। हर टूरिस्ट यहाँ से निराश होता जाता मुझे नज़र आ रहा है, वो भी सिर्फ इस वजह से क्योंकि यहाँ कैमरा और माइक देके इन लोगों ने 6 बजे के बाद की एंट्री बंद कर दी। हमसे पहले बहुत लोग गए, हमसे पहले बहुत लोग आए, गुंडागर्दी पूरी इन्होंने कर ली, क्योंकि एक लैंड जो कि उदयपुर वासियों की है, उदयपुर की है, सरकार की है, उस पर अच्छे से इन्होंने कब्जा जमा लिया है। उसके मन चाहे अब ये लोग पैसे लेते हैं। अंदर अगर व्यवस्था की मैं बात करूँ तो ज़ीरो व्यवस्था अंदर है। उदयपुर की ब्यूटी भी अगर कोई कैप्चर करना चाहता है तो उसके भी पैसे यहाँ लेके जाने। किसी ने मुझे ये भी बताया कि कल थोड़े टाइम पहले यहाँ पर कोई ड्रोन लेकर शूट करने आया था, जिसके इन्होंने अपनी इच्छा अनुसार 5,000 रुपये ले लिए। अपनी इच्छा अनुसार ये 10 रुपये का टिकट 210 हो जाता है। 210 से मुझे नहीं पता ये ग्राफ कहाँ तक जाता है। दूसरा, आम जनता अपनी ही जगह जाने के पैसे क्यों दे? मान लीजिए अगर ये लोग पैसे लेते भी हैं, हम हाईवे पे जाते हैं, टोल टैक्स देते हैं, तो हाईवे एकदम बराबर हमको नज़र आता है, रोड प्लेन हमको नज़र आती है। यहाँ जो इतना हम पैसा दे रहे हैं, इसका रिटर्न में हमको क्या मिलेगा ये हमें बिल्कुल नहीं, कोई अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि इन लोगों के पास रिटर्न में देने को कुछ है नहीं। दूसरा, अगर मैं बात करूँ कि आम जन की यहाँ आसपास वाली दुकानों की, तो उनका बहुत बड़ा इस चीज़ से नुकसान हो रहा है। अंदर जो बैठे हैं वो अपनी नौकरी कर रहे हैं, उनसे हमें कोई परेशानी नहीं है। ओनर जो है यहाँ के प्रदीप जोशी, हमको सुनने में आया, और मुझे थोड़ा ये भी पता है कि वो शायद नाथद्वारा से बिलोंग करते हैं। सर, आप यहाँ नहीं आ पाए आपके बिजी स्केड्यूल के कारण। जो बिजी स्केड्यूल आपने इतना वक्त इस पर बर्बाद किया है, मुझे नहीं पता क्या सोच के आपने ये सब बनाया है। अगर आप यहाँ आ जाते और कैमरा पर लोगों के सामने अपनी इतनी सिस्टमेटिक जो आपने रेट्स डिसाइड करी वो बता देते तो बड़ा अच्छा रहता।